बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। प्रोनाउन पर बात हो रही थी, उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज चंद बातें। देखिए, ये कुछ अल्फाज हैं जो आमतौर पर हम लोग जो हैं इधर उधर कर देते हैं, जिससे गलती हो जाती है। ये लफ्ज़ है एक लेट अस गो, लेट अस प्ले। ये एक तरह की तजवीज़ होती है। याद रखने वाली बात इसमें ये है कि लेट के बाद आप इस सूरत में आश लिखेंगे और एडजेक्टिव फॉर्म जो है वो आएगी। एडजेक्टिव फॉर्म, इसके बाद हाँ, एक बात और, लेट जो है ना, इसके बाद आप जो वर्ब है ना लिखेंगे। इस खुद जो है वो वर्ब है, और इसके बाद फिर कोई सूरत जो आएगी वो ऑब्जेक्ट केस की आएगी। लेट वी नहीं कहना कभी, लेट आई नहीं कहना, लेट ही नहीं कहना, शी नहीं कहना। जब कहेंगे लेट अस कहेंगे। चले, दूसरी जो प्रोनाउन के केसेस हैं उनमें भी ये याद रखना कि इसके बाद ऑब्जेक्ट केस आता है। जब ये वर्ब है ना, तो तुम जानते हो वर्ब के जो है वो शुरू में सब्जेक्ट केस होता है, तो वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट केस होता है। तो याद रखने की बात ये है कि लेट जो है ये वर्ब है, इसके पहले आप सब्जेक्ट केस लिखिए, तो बाद में लिखना है तो ऑब्जेक्ट लिखिए। लेट अस, let them, let me, let him, let them। तो जितने आएंगे ऑब्जेक्ट केस आए। चलिए आगे, एक लफ्ज़ है लिटिल। इसको हम तीन तरह लिखते हैं, लिटिल, ए लिटिल, दी लिटिल। लिटिल जो है ना, ये नेगेटिव वाणी देता है। थोड़ा सा का मतलब है ना होने के बराबर। देयर इज लिटिल शुगर इन द पॉट, देयर इज लिटिल शुगर इन द पॉट। इसका मतलब ये लिया जाएगा कि बर्तन में चीनी ना होने के बराबर है। दो तीन ग्रेन होंगे पड़े तो वो कोई गिनती में तो नहीं ना आते, तो ये ना होने के बराबर है। अच्छा, अगर इससे कुछ ज्यादा है
जिसको कुछ कहा जा सके, ये तो कुछ नहीं है ना। जब आप ए लिखेंगे लिटिल के साथ तो वो पॉजिटिव मानी देगा, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। कुछ चीज नहीं। देयर इज ए लिटिल शुगर इन द पॉट। ओके, तो दी लिटिल होता है उस वक्त जब ये जो ए लिटिल वाली बात है ना, हम दूसरी दफा करते हैं। मसलन उसी मिसाल को देखें, उसी फिक्रे को। हमने कहा देयर इज ए लिटिल शुगर इन द पॉट। तो अब अगर इसकी बात आगे चलेगी तो कहा जाएगा लेट मी गिव द लिटिल शुगर, कि वो जो थोड़ी सी है ना वो मुझे दे दो। खास हो, लिटिल ना होने के बराबर, ए लिटिल थोड़ी सी, दी लिटिल इसको दोबारा इसका जिक्र आ रहा है। वैसे भी याद रखें कि जब कोई कॉमन नाउन का हम इस जिक्र करते हैं तो पहले फिक्रे में जो है वो ए से लिखा जाता है। बाद में कोई स्टोरी लिख रहे हैं, कोई ऐसे लिख रहे हैं, तो हर दफा जो है आपको दी लिखनी पड़ेगी। देयर वाज ए थर्स्टी क्रो, पहली लाइन है, देयर इज ए थर्स्टी क्रो, ये आया पहली दफा। अब दूसरे फिक्रे में, तीसरे फिक्रे में द क्रो वाज थर्स्टी, अब नहीं ये आएगा। अब अकेला क्रो भी नहीं आएगा। अब आप बन गए हैं कि उसी कौवे की बात हो रही है और दूसरी बार हो रही है, तो आर्टिकल पर्टिकुलर हो जाएगा। ये दोनों बातें जो हैं वो आर्टिकल के बारे में भी थी कि आर्टिकल आता कहाँ है जब कोई चीज़ पर्टिकुलर हो जाती है, या ग्रामर जो है वो जिन लफ्ज़ों को तय करती है कि भाई इनके साथ ही लिखा करें। अब उसमें कोई चूचरा का कोई किस्सा नहीं होता, कोई ग्रामर का उसूल नहीं होता। वो जुबान वालों ने कहा भाई दी लिख दिया करो, ये दी अटलांटिक लिख दिया करें, समुद्रों के नाम जो है। तो आप लिखें द पैसिफिक, द अटलांटिक, द अरेबियन सी, द इंडियन सी। ओके, इसी तरह से आप दरियाओं के नामों के साथ लिखते हैं, द रिवर, दी रावी, दी सतलुज, दी सिंध। तो ये तयशुदा बात। जब हम आर्टिकल पे आएंगे तो इस पे बात अलग करेंगे। फिलहाल यहाँ से इशारा शुरू हो गया आर्टिकल का कि आर्टिकल ए एंड दी कैसे इस्तेमाल होता है। 3 आर्टिकल हैं, कहाँ ए आएगा, कहाँ एन आएगा, कहाँ दी आएगा। इसी तरह एक लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं फ्यू। ये लिटिल होता है क्वांटिटी और फ्यू होता है नंबर, ऐसी चीज का जिक्र जिसको गिना जा सके। ए फ्यू, दी फ्यू, फ्यू। बिल्कुल जो लिटिल का पोजीशन है वही फ्यू का है। फ्यू अगर अकेला है तो ना होने के बराबर। ए फ्यू है तो कुछ, ए फ्यू पीपल, ए फ्यू स्टूडेंट्स, देयर आर ए फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास।
और लड़का भागा भागा एक आता है क्लास से जहाँ ये बात हो रही है, वो कहता है दी फ्यू स्टूडेंट्स हैव गॉन, कि वो जो थे ना वो भी चले गए। फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू, क्लियर? ये देखिए कल जिक्र हो रहा था इसका, relative pronouns, relative, relation, रिश्ता, ये जो प्रोनाउन है ये रिश्ता ज़ाहिर करता है। दिस इज द बॉय हु अब्यूज़ यू, ये वो लड़का है जिसने तुम्हें गाली दी। हु, जो, whom का भी जिक्र आया, whose का भी आया। ये सब्जेक्ट केस है, ये ऑब्जेक्ट केस है, ये पोजेसिव केस है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव। याद रखें इसका पोजेसिव केस नहीं होता, रिफ्लेक्सिव केस नहीं होता, एम्फैटिक केस नहीं होता, सेल्फ केस नहीं होता। हु सेल्फ नहीं कहते, हुम सेल्फ नहीं कहते, हु सेल्फ नहीं कहते, तीनों कोई सेल्फ नहीं रखते। याद रखना इनके साथ सेल्फ नहीं रखता। हु, होम, विच, दैट, हुज, ये क्लियर हो गए। वन एंड अदर जोड़े हैं ये, हम कुछ जोड़े जो हैं उन्हें कवर कर गए थे, कुछ आज के लिए रखे गए थे। वन अनदर और ईच अदर, क्या फर्क है? ज्यादा है, ये है, ये दो के लिए है, ये दो से ज्यादा के लिए, 3, 4, 5 जितने भी आगे हो। वन अनदर, दे हेट ईच अदर, दो, उन दोनों को आपस में नफरत है। दो 6 बॉयज हेट वन अनदर, हेट वन अनदर, दो नहीं, दो से ज्यादा। अच्छा, अब एक ये सेट है, इसको हटा दें, ए हु होम हो गए, ठीक। एक प्रोनाउन इस तरह का होता है, whoever, whatever, whichever, however, ever से लग के कोई भी सवाल बनाने वाला लफ्ज जो है वो आ जाता है, लेकिन ये सवाल नहीं होता। ये जो के मानी देता है, जिसके मानी देता है, कौन के मानी देता है। चलो यहां देखें, whoever, जो कोई भी, जो कोई भी, whatever, जो कुछ भी, whichever, ये भी हु के करीब आ जाता है। अगर चीज है तो हम उसके साथ बीच लिख देते हैं, अगर इंसानों का जिक्र होता है तो हम हु इस्तेमाल करते हैं। हु और विच, डिफरेंस क्या है? हु इंसान, विच गैर इंसान। whichever, जो कुछ भी, however, ये भी जो कुछ भी के मानी में आता है। लो इस्तेमाल देखो, however, it is very hot but I will go for a walk। but की जगह however,
आई शैल गो फॉर ए वॉक। इसी तरह व्हाटएवर हैपन्स आई विल स्विम अक्रॉस दिस रिवर। कुछ भी हो जाए मैं ये दरिया पार करूंगा। ठीक है, ये हो गया एवर्ज। अब आए इनकी डिग्री की तरफ बात कर। ये जो इनकी लिटिल डिग्री बनती है, लिटिल, दूसरी लेस, तीसरी लीस्ट। लिटिल 1, लेस 2, लीस्ट 3। 1, 2, 3 डिग्री का इस्तेमाल हम अच्छी तरह कल जो है देख चुके हैं कि भाई दूसरी डिग्री कहाँ आती है तो तीसरी डिग्री कहाँ आती है वगैरह वगैरह, वो तफसीलन फिर पढ़ना। इसको बार बार पढ़ते रहो, हफ्ते में कम से कम एक बार जो है इस पर नज़र डालो। मैं पहले कह चुका हूँ, प्रैक्टिस मेक्स यू मास्टर्स। तो 1-2 दफ़ा पढ़ के तो छोड़ नहीं सकते, दरमियान में 15-20 दिन गुजर गए तुम भूल जाओगे। इसलिए गाहे बगाहे इसको रिवाइज करते रहो। वैसे ही जब फारग हो तो खोल लिया, एक पेज खोल लिया ग्रामर का, उसको फ्रेश कर लिया। जब मौका मिला 5-10 मिनट मिले हैं, इनमें से गुजर जाए। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो यूं समझ लो ये इरेज होते जाएंगे दिमाग से। पहला थोड़ा धुंधलाएंगे, फिर ज़्यादा धुंधलाएंगे, फिर गायब हो जाएंगे। और ये तो बड़ा घाटे का सौदा है, ये नहीं करना। चलिए, लिटल, लेस, लीस्ट, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। इजाजत है दोनों तीनों, ये एक सेलेबल है, ये 2 है, ये भी 2 है। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। ओके, दी फ्यू ये भी हो चुका है, पर्टिकुलर हो गया, आगे हम बात कर चुके हैं। देखो, क्वालिटी के लिए जो होता है आल इस्तेमाल होता है, और क्वांटिटी के लिए बी आल हो सकता है। ये दोनों के लिए हो सकता है। ऑल द शुगर हैज बीन स्पेंट, हैज बीन ईटन। शुगर क्वांटिटी है, नंबर नहीं है। ओके, ऑल द स्टूडेंट्स हैव गॉन, ये नंबर है, गिनती आती। तो आल दोनों के लिए आ सकता है, चाहे आप मिकदार देखें चाहे तादाद देखें, दोनों के साथ आल आ सकता है। ओके, आल सिंगुलर फॉर इक्वलिटी एज। अच्छा, ये है होल और दी होल। WHOLE, होल, और दी होल। होल कहते हैं जगह को, और दी होल कहते हैं पॉपुलेशन को, वहां के लोगों को। मसलन हम कहते हैं
The whole place was flooded. The whole place, जगह, was flooded. सारी जगह पे सैलाब चढ़ा है. होल अब है दी होल. लोग. The whole of the village came to see the president. सदर को देखने के लिए सारे लोग इकट्ठे हो गए. सारे लोग आ गए. दी होल. फर्क देख लो. तो ये पॉपुलेशन है, भरवाड़ा जगह. ये भी हो गया. अब आइए, ये जो अल्फाज हैं, एंजॉय, एब्सेंट, डिमीन, अवेल, ड्रिंक, अवेंज, इनके बारे में ये रूल तय है कि इसके बाद सेल्फ आता है. एंजॉय योरसेल्व्स. एंजॉय योरसेल्व्स. जाओ मजे करो. एब्सेंट, he absented himself from the class. वो रादर हो गया. एब्सेंट वर्ब है, एडजेक्टिव भी है, लेकिन यहां वर्ब आया है. he absented himself. तीसरा, डिमीन होता है घटिया बनाना, अपने आप को कमीना बनाना. डोंट डिमीन योरसेल्फ. वो मत बनाओ कमीना अपने आप को. सेल्फ. अवेल होता है फायदा उठाना. लेट अस अवेल आवरसेल्व्स ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. आइए हम सब इस मौका से फायदा उठाएं. लेट अस अवेल आवरसेल्व्स ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. क्लियर? Drink. He drank himself to death. He drank himself to death. शराब पीते पीते उसने अपने आप को मार डाला. ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. मैं दूसरी फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूं. ही पास्ट में. ही ड्रैंक हिमसेल्फ टू डेथ. इतनी पी उसने, मर गया. एवेंज, बदला लेना. ही एवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन, किसी का भी नाम ले दो, उसने फलान से बदला ले लिया. एवेंज हिमसेल्फ, एवेंज माई सेल्फ, एवेंज देमसेल्व्स. जो भी आएगा प्रोनाउन का केस, उसके साथ सेल्फ लगेगा. ये लफ्ज याद रखना. खास तौर पर यही ज्यादा जो है गलती करवाते हैं. एंजॉय, एब्सेंट, डिमीन, अवेल, ड्रिंक, अवेंज. ओवर स्लीप, इसके साथ भी सेल्फ आता है. He overslept himself. He overslept himself. वो कुछ ज्यादा सो लिया उसने. 7 घंटे सोता था, आज 10 बजे तक पड़ा रहा है. तो हम क्या कहेंगे? He overslept himself. Overslept. ज्यादा. ये whoever, whichever, whenever हो गए हैं इधर.
जो कोई भी जब कभी भी, वेयर, जहाँ कहीं भी, जब कहीं भी, जो कभी भी, ये चीज़ों के लिए, हु इंसानों के लिए मैं पहले बता चुका हूँ। ये था प्रोनाउन का एक दूसरा चैप्टर, सेल्फ लगाना। सेल्फ का एक इस्तेमाल ये भी है कि ये ऑब्जेक्ट बन के भी आता है। ही इंजर्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को जख्मी कर लिया, कलम सीधी कर रहा था चाकू से, चाकू उंगली में भी लग गया। इंजर्ड हिमसेल्फ, ही इंजर्ड के जो है ना, वो कोई मानी नहीं है। इंजर होने के लिए आगे कोई और चीज होनी चाहिए। अकेला इंजर नहीं आएगा, वो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो जख्मी होने का जिक्र करते हैं, तो फिर किसको जख्मी किया भाई? या तो कोई उसका नाम बताओ, ही इंजर्ड असलम, ही इंजर्ड अकबर, लेकिन अगर कोई भी नहीं है तो फिर सेल्फ आएगा। उसने अपने आप को जख्मी कर लिया। एक इस्तेमाल ये है सेल्फ का, बतौर ऑब्जेक्ट, मफऊल। ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, इनका जिक्र हो चुका है। he, she, enjoy, ये वो, नो सेल्फ आफ्टर ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो वो एंजॉय था ना हमने, जिसके बाद सेल्फ का हाथा लगाए, एंजॉय, और हमने कहा कि इसके बाद सेल्फ लगेगा। अगर वो चीज जिसको एंजॉय करना है मौजूद नहीं है, एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, ही एंजॉयड है, तो ही एंजॉयड द सीन, उस मंजर से उसने लुत्फ लिया। ठीक है, लेकिन अगर तुम आगे ऑब्जेक्ट नहीं लिखते तो फिर तुम्हें सेल्फ लगाना पड़ेगा। ही एंजॉयड हिमसेल्फ, उसने मजे किए। या तो मजा जिस चीज से लिया है वो नाम दे दो, अगर वो नाम नहीं है तो फिर जो सब्जेक्ट है उसी का सेल्फ मान जाएगा। ही एंजॉयड हिमसेल्फ। क्लियर? ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, क्योंकि ये रिश्ता ज़ाहिर करते हैं। जिस लफ्ज के साथ ये लगते हैं, ये उसका बाकी फिक्रे से Here is Aslam, who is your friend? ये रहा असलम, तुम्हारा दोस्त। तो तुम देखो हु किसके साथ लगा है? असलम के साथ। तो इसने जोड़ दिया उसे, रिश्ता बना दिया उसके साथ। ये रिश्ते बनाने वाले लफ्ज हैं, इसलिए इनको रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ओके?
ये सेल्फ एंजॉय वगैरह जो है ये हो गया। एंजॉय के बाद फलाने के बाद जो है सेल्फ लगता है। अब रही सबसे ज्यादा अहम बात। एक ये रूल छोटा सा है, इसको भी जेल में रखना। शी इज टॉलर देन मी। वो लड़की मुझसे लंबी है। तो जब हम इस तरह से कंपैरिजन करते हैं तो रूल ये है कि अगर आप शी इधर लिख रहे हैं ना, ये सब्जेक्ट केस है, तो इधर मी ना लिखें, इधर भी आई लिखें। जो है दोनों तरफ सब्जेक्ट केस। जब दरमियान में दैन आ गया, मुकाबला हो रहा है, तो दोनों तरफ सब्जेक्ट केस या दोनों तरफ ऑब्जेक्ट केस, जो भी सूरत है। ये नहीं भी उधर सब्जेक्ट हो तो आगे ऑब्जेक्ट केस हो जाए, नहीं, ऐसे नहीं। ये हो गया। फॉर्म ऑफ बी सब्जेक्ट केस। बी की जितनी शक्लें हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये बी की शक्लें हैं। ठीक है ना? तो इनके आगे पीछे जो आता है वो सब्जेक्ट केस आता है। ही इज। इज से पहले कौन आया? सब्जेक्ट केस। हिम इज, दे इज, यू इज, ये सब गलत है। ओके? इज से पहले सब्जेक्ट केस आएगा। ये केस की बात मैं करता हूं, मैं इशारतन पहले भी कहा था तुम्हें, लेकिन यहां तफसीलन बात हो जाएगी। बी की शक्लें जो हैं, इनसे पहले सब्जेक्ट केस आएगा। आओ आप सब्जेक्ट केस देखें कौन सा है। ये एक बात देख लें, प्रेपोजिशन होता है। अभी हमने पढ़ा नहीं, पढ़ेंगे। इन, ऑन, एट, अंडर, अपॉन, ऑन, ये प्रेपोजिशन है। ये क्या कर दिया? ये नाउन से पहले आके, प्री का मतलब है पहले। किससे पहले? नाउन से पहले आके, तो उसको जोड़ लगाती हैं बाकी फिक्रे से। मतलब कहते हैं द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, द स्टूल इज अंडर द टेबल। ओके? द बुक इज in the room. He lives at village 6R. छोटी जगह हैं उनके साथ एट आता है, बड़े शहर जो हैं उनके साथ इन आता है। तो प्रेपोजिशन के बाद आप जब लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट केस लिखेंगे। आई, हुई, दे नहीं लिखेंगे। मी, अस, देम, ये ऑब्जेक्ट केस है, ये गलत है। प्रेपोजिशन के बाद ये आएंगे। दे और दोज, बिफोर हु
हु से पहले दोज आएगा, दे नहीं लिखना, कहीं नोट कर लो। दो हु से पहले दोज आता है, दोज हु, दे हु नहीं। होते ये भी एक से ज्यादा हैं, ये भी एक से ज्यादा हैं, लेकिन ग्रामर कहती है कि आप हु से पहले जब लिखें तो दोज लिखें, दे न लिखें। अब आइए केसेस की तरफ। ये केसेस हैं सब्जेक्ट केस, आई, वी, ही, शी, दे, यू, हु, इट। इनका ऑब्जेक्ट होता है आई का मी, वी का अस, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, यू का यू, हु का हूं, इट का जो इट आता है। फिर आता है पोजेसिव केस, मलकियत, कब्जा जाहिर करता है, माई, माई दोनों मेरा के माने देते हैं। और माई और माइन का फर्क मैं तुम्हें समझा चुका हूं कि माई के साथ हमें उस चीज का नाम लेना पड़ता है और माइन अकेला। दिस बुक इज माइन, माइन के आगे कुछ नहीं, पहले जो भी है। माइन बुक गलत, अगर ऐसे लिखना है तो माई बुक। ये फर्क है माई और माइन में। माई अकेला नहीं आता और माइन अकेला आता है। आगे है रिफ्लेक्सिव केस, इसको हम एम्फेटिक भी कहते हैं, जोर देने वाला। माई सेल्फ, जोर कैसे दिया जाता है? तुम बोलते हुए ही जोर दे सकते हो। माई सेल्फ वेंट टू लाहौर, भाई मैं खुद गया हूं, ये जोर देना है। मैं खुद, मैंने किसी और को नहीं भेजा। आई माई सेल्फ वेंट टू लाहौर, मैं खुद गया। ओके, शी हरसेल्फ एक्सेप्टेड द प्रपोजल, उसने अपनी मर्जी से जो है वो प्रपोजल को मंजूर किया कि वो शादी कर लेगी उसके साथ, जिसका भी जिक्र हो रहा है। शी हरसेल्फ, तो हरसेल्फ जो है वो एक तो जोर देने के लिए आया, और दूसरा इस्तेमाल मैं तुम्हें बता चुका हूं कि ये खुद के माने में भी आता है, ऑब्जेक्ट के तौर पर। मैं कहा था he injured himself, ये फाइल हो गया, ये मफूल हो गया, उसने अपने आप को जख्मी कर लिया। इन मानी में भी ये आता है, यानी ऑब्जेक्ट बन के। पहला क्या था? स्ट्रेस के लिए, एम्फसिस के लिए। तो ये रूल है कुछ इनके बारे में जो तुमने याद रखने। एवरी केस हैज ए प्लेस, हर एक की जगह मुकर्रर है। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये पोजेसिव, ये इसकी जगह ये लिख देना, या इसकी जगह ये लिख देना, ये गलत होगा। हर एक की अपनी अपनी जगह है, चारों की अपनी अपनी जगह पे लिखे जाएंगे, वरना फिक्रा गलत हो जाएगा। आई की जगह तुम मी नहीं लिखो। मी आई एम गोइंग टू लाहौर, गलत। माई एम गोइंग टू लाहौर, गलत। माइन हैज गॉन टू लाहौर, गलत। सब्जेक्ट फेस, आई, ओनली आई सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट केस।
ये सारे के सारे इसी तरह कंट्रोल होंगे। इनको अपनी जगह रखिए जहां जहां ये है, इसी तरह ज़हन में बिठा लीजिए और गहे गहे इस पर नजर डालते जाइए। ऑब्जेक्ट आफ्टर प्रेपोजिशन, ये मैं बता चुका हूं उधर भी कि प्रेपोजिशन जो है उसके बाद ऑब्जेक्ट केस आता है। इन, ऑन, एट, अंडर वगैरह के बाद ऑब्जेक्ट केस। ऑन आगे ऑब्जेक्ट केस। ना सब्जेक्ट बिफोर एंड आफ्टर बी, इस पर भी बात होती है कि बी की हालतें जो हैं इधर ना बार बार, उनके आगे और पीछे सब्जेक्ट केस हो। लेट इज ए वर्ब, तो इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट केस आएगा। पहले सब्जेक्ट केस आएगा, यू लेट हिम गो, यू सब्जेक्ट केस, लेट हिम ऑब्जेक्ट केस। लिटिल, फ्यू, इस पर भी बात होगी। सम, ये पॉजिटिव होता है। सम पीपल, ओके, सम पीपल नंबर है फिर भी, और क्वांटिटी है फिर भी, दोनों के लिए सम आता है और पॉजिटिव आता है। नेगेटिव के लिए क्या है? एनी। There is not any person in the room. There is not any person. There is not some person. Wrong. क्योंकि सम जो है वो पॉजिटिव में है, नेगेटिव है तो एनी। क्लियर? नो का मैं फर्क समझा चुका हूं नॉट से, फिर देख लें। नो क्या है? नॉट प्लस एन, इन दोनों के बराबर नो का वजन है। जब आप नो लिखें तो एनी ना लिखें उसके साथ, एनी लिखना है तो नॉट लिखें। There is not anyone in the room. Okay? Is not. In. There is no person in the room. अकेला। इसके साथ कोई एनी नहीं, एनी नॉट के साथ। नो का वजन है नॉट एनी के बराबर। और कहां लिखा